तो आज बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो में अगर आपके पास कॉइन आ जाए तो उनको पैसों में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्रिप्टो थोड़ा बहुत काम कैसे करता है, कहाँ पैसे लेने होते हैं, वॉलेट कैसे बनाना होता है, केवाईसी रिक्वायर्ड होती है या नहीं। तो ये अभी जो मैंने ओपन किया है ये वेटजेट का वॉलेट है। यहाँ मेरे एसेट्स दिखा रहे हैं। तो जैसे मैं ऑल एसेट्स जो मेरे अभी $229 के ऑलमोस्ट। तो क्या मैं इनको डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ? नहीं, इनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की मदद से सेल करना होगा। तो कैसे करते हैं पूरा आज के में। तो वॉलेट क्या काम होता है? वॉलेट लाइक जैसे पेटीएम होता है, फ़ोनपे होता है, ऐसे ही क्रिप्टो में वॉलेट होते हैं, वेब3 वॉलेट। कुछ फेमस वॉलेट हैं, बिटजेट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट और फैंटम, एप्टोस, बाइनेंस। तो मैं प्रेफर करता हूँ बिटजेट वॉलेट क्योंकि नया है और काफ़ी इजी ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली है इसको ऑलमोस्ट। तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन्स होती हैं, BNB, एथेरियम, आर्बिट्रम, ट्रॉन, पॉलीगन। तो लाइक ये मान सकते हो डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने ट्रांजेक्शन्स। जैसे BNB पे जो ट्रांजेक्शन होगा तो आप मान सकते हो जैसे किसी दूसरी कंट्री का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इथेरियम पे किसी दूसरी कंट्री का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जैसे एक चैन से दूसरे चैन पर पैसे भेजने हैं, BNB से इथेरियम पे, आर्बिट्रम पे, ट्रोन पे, पॉलीगन, जेड की। तो लाइक जैसे हमें अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने होते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की मदद से करते हैं। जैसे एक्सचेंजर्स होते हैं और काफ़ी हलाला की तरफ, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके द्वारा हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं। वैसे ही यहाँ भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे सुशी स्वैप, यूनिस्वैप, पैन के स्वैप। तो और अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग ब्लॉकचेन्स को करते हैं। जैसे कुछ BNB से इथेरियम पे भेजेंगे, कुछ नहीं भेजेंगे। तो हमको पहले सर्च करना होता है कि कौन सा हमारे लिए प्रेफरेबल है, प्रीफर करेगा। तो ब्लॉकचेन्स को आप मान सकते हो डिफरेंट कंट्रीज़। अब ब्लॉकचेन्स पे डिफरेंट टोकन्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ USDT, मार्थ, चिल, BNB। जैसे मैं BNB कुछ बता रहा हूँ, जैसे आप कह सकते हो कि 1000 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट। तो जो मेन जो होता है वो होता है USDT। किसी भी चैन पे मेन टोकन होता है USDT। आप USDT को किसी भी टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो और USDT ही जनरली सेल होता है। जैसे BNB हुआ, ये सेल होता है, पर जनरली लोग क्या करते हैं, इनको पहले USDT में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको सेल करते हैं। जैसे कोई भी टोकन है आपका, जैसे हेमिस्टर कॉम्बैट का है, तो आपको हेमिस्टर कॉम्बैट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी वॉलेट की मदद से उसको USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जिस चैन पे मिलेगा, जैसे हेमस्टर का टॉन पे मिलेगा, इस वाली चैन पे मिलेगा टॉन पे, तो टॉन पे मिलेगा तो फिर आपको क्या करना है, इसको USDT में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप सेल कर सकते हो। तो सेल क्या डायरेक्टली होता है? नहीं। तो लाइक शेयर मार्केट, सेल तभी होगा जब सामने कोई बायर होगा। तो सेल के लिए आपको क्या करना होता है, इनका एक बिटजेट है दूसरा, इसको वॉलेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ आपको P2P ट्रेडिंग होती है। P2P ट्रेडिंग का मतलब कि लाइक शेयर मार्केट की ट्रेडिंग। P2P ये रहा। तो मानो आपको हेमिस्टर पे कुछ हेमिस्टर कॉइन मिले जिनको आपने USDT में बदल दिया, तो आप यहाँ आके उसको USDT को भेज सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि जैसे आपको अगर पेटीएम वॉलेट में लेना है या बैंक में लेना है तो ये वाला प्राइस मिलेगा, फ़ोनपे में लेना है तो ये वाला प्राइस मिलेगा। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, या UPI ID से लेना है तो भी ये फ़ोनपे में ये वाला प्राइस मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ आके जब उसको अपना डिटेल्स डाल दोगे, यहाँ KYC करनी पड़ती है, बेसिक KYC। यहाँ आप अपना डिटेल्स डाल दोगे कि मेरा KYC नंबर ये है, या मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, या मेरा UPI नंबर ये है, या UPI ID ये है। तो वो पहले आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। फिर आपको यहाँ से ऑप्शन, जब आप सेल करने जाओगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप अपने USDT को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको अपना वॉलेट में टोकन कलेक्ट करने हैं, उनको USDT में कन्वर्ट करना है, फिर उनको इस वाले ऐप पर भेजना है। कैसे भेजते हैं वो आगे मैं बता दूंगा। फिर उसको भेजने के बाद क्या करना होता है कि
इनको ऐसे सेल करना होता है। तो जैसे ही आप सेल पे लगाओगे आपको उतने अमाउंट में USDT क्या क्या ये कह सकते हो कि ब्लॉक हो जाएंगे आपके अकाउंट में। जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। अगर पैसा नहीं आता है तो वो थोड़ी देर बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि रिलीज़ ना करें। अगर मान लो पैसा भी आ जाता है रिलीज़ ना करें, ऐसा आप अगर करते हो तो ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। सामने वाला कंप्लेंट करेगा तो वो चेक करेंगे कि वो पैसा भेजा है नहीं, वो अपना ट्रांजेक्शन डिटेल भेजेगा। अगर पैसा नहीं आता है, पैसा अगर वो भेज देता है और आप नहीं रिलीज़ करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो जो ब्लॉक अमाउंट है वो उसके अकाउंट में चला जाता है। तो और दूसरा कि आपको ये बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बेसिक आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बनाना कैसे है, हाउ टू क्रिएट दिस, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है, कैसे आप एक चैन से दूसरे चैन पे पैसा भेज सकते हो, या एक चैन से दूसरे बंदे को कैसे भेज सकते हो। इसमें आप ये आपका जैसे मोबाइल नंबर होता है ऐसे ही आपका एक एड्रेस होता है, हर चैन का अलग अलग, वॉलेट का एक ही होता है। जैसे टॉन का ये है, BNB का मेरा एड्रेस ये है। तो आपको जैसे BNB पे पैसे मंगाने हैं सामने वाले से, USDT या कोई भी कॉइन मंगाना है तो आपको ये एड्रेस देना पड़ेगा। इथेरियम के लिए ये देना पड़ेगा, और अलग अलग एड्रेस होते हैं तो उसके हिसाब से आपको एड्रेस देना पड़ता है। तो अगली वीडियो में बताते हैं कि इसके अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पैसे आप भेज सकते हो, क्या क्या सावधानी रखनी है पैसे भेजने टाइम, और कैसे आप अपने कहते हैं क्रिप्टो काफ़ी अनसेफ है तो कैसे आप अपने वॉलेट को सेफ रख सकते हो ताकि फ्रॉड ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।